सावन के चमत्कार। अमरनाथ यात्रा की एक अनोखी कहानी। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति में डूबा होता है, खासकर सोमवार के दिन जब लाखों भक्त शिव मंदिरों और तीर्थ स्थलों की ओर उमड़ पड़ते हैं। इनमें से अमरनाथ यात्रा, जो जम्मू कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों में स्थित पवित्र गुफा तक जाती है, विशेष महत्व रखती है। ये कहानी सावन 2025 के चौथे सोमवार की है, जब अमरनाथ धाम में एक ऐसी चमत्कारिक घटना घटी जिसने न केवल वहां मौजूद तीर्थयात्रियों बल्कि पूरे देश के शिव भक्तों के दिलों को झकझोर दिया। ये कहानी भक्ति, विश्वास और चमत्कार की एक अनोखी गाथा है, जो हर शिव भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। तो आइए इस कहानी को शुरू से अंत तक जानते हैं। कहानी की शुरुआत रुद्रपुर गांव। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव रुद्रपुर से, जो हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत और सुंदर गांव है। इस गांव में रहता था रमेश, एक साधारण दुकानदार जिसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। रमेश की पत्नी अनीता पिछले 4 साल से एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसका कोई इलाज बड़े बड़े अस्पतालों में भी नहीं मिला। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी और उनका 14 साल का बेटा अर्जुन पढ़ाई छोड़कर अपने पिता की छोटी सी किराने की दुकान में हाथ बटाने लगा था। रमेश एक कट्टर शिव भक्त था। वह हर सावन में अपने गांव के प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक करने जाता था और भगवान शिव की पूजा में लीन हो जाता था। इस बार उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने सुना था कि अमरनाथ की पवित्र गुफा में बर्फ का शिवलिंग स्वयं प्रकट होता है और वहां की यात्रा से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। रमेश ने ठान लिया कि वह सावन के चौथे सोमवार को अमरनाथ यात्रा करेगा, ताकि वह अपनी पत्नी के स्वास्थ्य और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर सके। यात्रा की तैयारी। रमेश ने अपने कुछ पड़ोसियों, दोस्तों और गांव के अन्य भक्तों के साथ मिलकर यात्रा की योजना बनाई। उनके समूह में कुल 18 लोग थे, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और बच्चे शामिल थे। अर्जुन ने भी अपने पिता के साथ जाने की जिद की। रमेश ने पहले तो उसे मना किया क्योंकि यात्रा कठिन थी, लेकिन अर्जुन की भक्ति और जिद के आगे वह झुक गया। कई दिनों की तैयारी के बाद समूह ने जम्मू के लिए बस पकड़ी, जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। यात्रा का कठिन मार्ग। जम्मू पहुंचने के बाद समूह ने बालटाल मार्ग से अमरनाथ की ओर अपनी यात्रा शुरू की। यह मार्ग खूबसूरत तो था, लेकिन खतरनाक भी। बर्फ से ढके पहाड़, संकरे रास्ते और ठंडी हवाएं यात्रियों की हिम्मत की परीक्षा ले रही थीं। रमेश और उसका समूह दिन रात चलते, भगवान शिव का नाम जपते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। अर्जुन, जो पहली बार इतनी कठिन यात्रा पर था, अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। वह अपने छोटे से बैग में एक छोटा सा शिवलिंग और कुछ पूजा सामग्री भी ले गया था, जिसे वह हर रात पूजता था। भयानक संकट और पहला चमत्कार। यात्रा के चौथे दिन जब समूह शेषनाग के पास पहुंचा, अचानक मौसम बिगड़ गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया और कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें आने लगीं। यात्रा के आयोजकों ने सभी तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थान पर रुकने की सलाह दी, लेकिन रमेश और उसके समूह ने ठान लिया कि वे रुकेंगे नहीं। महादेव हमारी रक्षा करेंगे, रमेश ने अपने साथियों से कहा, और सभी ने एक स्वर में हर हर महादेव का जयघोष किया। लेकिन जैसे ही वे पंचतरनी की ओर बढ़े, एक भयानक घटना घटी। एक विशाल भूस्खलन शुरू हुआ और पहाड़ से भारी भारी चट्टानें नीचे गिरने लगी। रमेश का समूह उस समय एक संकरी चट्टान के किनारे पर था, जहां भागने का कोई रास्ता नहीं था। चट्टानें तेजी से उनकी ओर आ रही थीं और ऐसा लग रहा था कि अब कोई नहीं बचेगा। अर्जुन डर के मारे अपने पिता से लिपट गया और समूह के लोग चीखने चिल्लाने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। आसमान से एक तेज रोशनी नीचे उतरी और एक विशालकाय नीली आकृति प्रकट हुई। यह आकृति इतनी विशाल थी कि उसने पूरे समूह को अपने आलिंगन में ले लिया। यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जिनके हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। उन्होंने अपने त्रिशूल को हवा में लहराया और चट्टानें अचानक हवा में रुक गईं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। समूह के एक बुजुर्ग पंडित हरिप्रसाद ने कहा, ये भोलेनाथ का चमत्कार है, उन्होंने हमें बचाया। सभी ने एक स्वर में हर हर महादेव का जयकारा लगाया। कुछ ही मिनटों में मौसम साफ हो गया और रास्ता फिर से सुरक्षित हो गया। ये पहला चमत्कार था जिसने सभी यात्रियों के विश्वास को और मजबूत कर दिया। अमरनाथ गुफा में दूसरा चमत्कार। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद समूह आखिरकार अमरनाथ गुफा के पास पहुंचा। सावन का चौथा सोमवार था और गुफा के बाहर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा था। बर्फ का शिवलिंग,
जो हर साल स्वयं प्रकट होता है, उस दिन असाधारण रूप से चमक रहा था। रमेश और अर्जुन ने गुफा में प्रवेश किया और जैसे ही उन्होंने शिवलिंग के दर्शन किए, उनकी आंखें भर आईं। रमेश ने अपनी पत्नी अनीता के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की और अर्जुन ने अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए मन्नत मांगी। तभी गुफा में एक अजीब सी हलचल हुई। एक तेज सुगंध हवा में फैल गई और गुफा के अंदर एक सुनहरी रोशनी चमकने लगी। सभी भक्त आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी गुफा की दीवार पर एक विशाल छाया प्रकट हुई। ये छाया भगवान शिव और माता पार्वती की थी, जो एक साथ गुफा में प्रकट हुए। उनके साथ 2 कबूतर भी दिखाई दिए, जिन्हें अमरनाथ की अमर कथा से जोड़ा जाता है। ये छाया इतनी जीवंत थी कि ऐसा लग रहा था कि शिव और पार्वती साक्षात वहां मौजूद हैं। शिवलिंग से एक तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था, जो गुफा की छत तक पहुंच रहा था। तभी एक गहरी और मधुर आवाज गूंजी, मेरे भक्तों, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। जो भी सच्चे मन से यहाँ आया है, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। यह आवाज इतनी प्रभावशाली थी कि सभी भक्त अपने स्थान पर नतमस्तक हो गए। रमेश को लगा कि यह आवाज सीधे उसके दिल तक पहुंच रही है। उसने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना दोहराई और उसे पूरा विश्वास हो गया कि महादेव उसकी सुन लेंगे। तीसरा चमत्कार, बर्फ की मूर्ति। जब रमेश और उसका समूह गुफा से बाहर निकला तो एक और चमत्कार हुआ। गुफा के बाहर बर्फ का एक विशाल ढांचा बन गया था, जो बिल्कुल भगवान शिव की मूर्ति जैसा दिख रहा था। इस मूर्ति के सिर पर जटाएं, हाथ में त्रिशूल और गले में सर्प स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ये ढांचा इतना सुंदर और वास्तविक था कि ऐसा लग रहा था कि स्वयं महादेव वहां खड़े हैं। सूरज की रोशनी में ये बर्फ की मूर्ति चमक रही थी और इसके चारों ओर एक इंद्रधनुषी आभा थी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और दूर दूर से लोग इस चमत्कार को देखने के लिए उमड़ पड़े। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ ज्योतिषियों ने कहा कि यह सावन के चौथे सोमवार का विशेष संयोग था, जब सर्वार्थ सिद्धि योग, पुत्रदा एकादशी और एक दुर्लभ ग्रह संयोग का प्रभाव था, जिसने भगवान शिव को अपने भक्तों के सामने प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। घर वापसी और अंतिम चमत्कार। यात्रा पूरी करने के बाद रमेश और अर्जुन अपने गांव रुद्रपुर लौट आए। जब वे घर पहुंचे तो एक और चमत्कार हुआ। अनीता, जो पिछले 4 साल से बिस्तर पर थी, अब पूरी तरह स्वस्थ थी। वह अपने घर के आंगन में खड़ी थी और रमेश और अर्जुन का स्वागत करने के लिए आगे आई। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार ही कहा, क्योंकि उनकी बीमारी का कोई वैज्ञानिक इलाज नहीं था। अनीता ने बताया कि जिस दिन रमेश और अर्जुन अमरनाथ गुफा में थे, उसी दिन उसे सपने में भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हुए थे। सपने में शिव ने कहा, तेरे पति और बेटे की भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तू अब स्वस्थ हो जाएगी और तेरा परिवार सुख समृद्धि से भर जाएगा। गांव में उत्सव और प्रेरणा। ये खबर गांव में फैलते ही लोग रमेश के घर उमड़ पड़े। सभी ने इसे महादेव का चमत्कार माना और उनकी भक्ति की सराहना की। रमेश ने अपने घर के पास एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया, जहां हर सावन में भक्त जलाभिषेक करने आने लगे। रमेश की कहानी और अमरनाथ यात्रा के चमत्कार की खबर पूरे देश में फैल गई। खासकर सावन के चौथे सोमवार का वह दिन, जब सर्वार्थ सिद्धि योग और पुत्रदा एकादशी का संयोग बना था, उसे भक्तों ने ऐतिहासिक माना। ये कहानी न केवल रमेश के जीवन को बदलने वाली थी, बल्कि इसने हजारों अन्य भक्तों को भी प्रेरित किया। ये साबित करती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई भी कठिनाई टिक नहीं सकती। भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और जब समय आता है, वे अपने चमत्कारों से भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। हर हर महादेव।